दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, वरना पार्ट 2 आपको समझ नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। जिया असल में तो आम इंसान ही थी ना, बस उसकी नजरों में एक रोबोट होने का नाटक कर रही थी। रात को होम जिया को बैटरी ठीक करने के बहाने लैब में ले आता है, जहां पर वो उसे कहता है कि तुम जानती भी हो, तुम हम सबको फंसाने वाली थी। अगर मीन क्यों सच्चाई जान जाता तो क्या होता। इस बात पर जिया को गुस्सा आता है। वो समझती है कि उसने अपना काम सही से नहीं किया, इसीलिए वो लैब से चली जाती है। इसके बाद होम और उसके टीम को यह बात पता चलती है कि AJ3 रोबोट को ठीक करने के लिए अफ्रीका में भेज दिया गया है, जहां पर उसे 2 हफ्ते और लग सकते हैं। उसी वक्त होम को मीन क्यू की भी कॉल आती है, जो कहता है कि मुझे तुम्हारा बनाया हुआ रोबोट बहुत पसंद आया, मैं इसी 1 महीने के लिए लेना चाहता हूं। उनको कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगा, इसीलिए वो जिया को वापस बुलाता है और कहता है कि कुछ दिन और तुम्हें रोबोट बनकर रहना होगा। इसके बदले में वो उसे ज्यादा पैसे देने के लालच भी देता है और बोलता है कि हर रात में चार्ज करने के बहाने हम लैब में ले आएंगे। ये सब बातें सुनकर जिया फिर से रोबोट बनने के लिए तैयार थी। एक दिन जी आप बाथरूम में जाती है, बाथरूम को महंगे परफ्यूम से साफ कर रही थी। तभी उत्तरमेंट क्यों आ जाता है और उसे इस तरह देखकर कहता है कि रोबोट तो पानी के पास नहीं जा सकते, तो तुम ये सब कैसे कर रही हो। जिया रोबोट की तरह उसे जवाब देती है कि मैं एडवांस रोबोट हूं, जो हर काम कर सकती हूं। तभी मीन क्यों मुड़ने लगता है। तो वो जिया के मुंह पर आते पसीने को नोटिस करता है। ये देखने वो दोबारा पीछे मुड़ता है तो तभी उसका पांव साबुन के ऊपर आ गया था, जिससे वो फिसल जाता है और उसकी कमर में चोट लग गई थी। इस तरह एक दिन जिया सफाई करते हुए मिंकियों के ताश के पत्तों का बना हुआ घर खराब कर देती है, जिसको बनाने में उसे 10 साल लगे थे। ये देखकर मिंकियों को गुस्सा आ जाता है। तभी जिया कहती है मेरी बैटरी 5% रह गई है और खुद ही बंद होने का नाटक करती है। मिंक्यू होम को अपने घर पर बुलाकर पूछता है कि आखिर तुम्हारे रोबोट में क्या मसला है। उसकी गलतियों की वजह से मेरे नुकसान हो रही है। होम कहता है मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं इसे ठीक कर दूंगा। एक दिन मिंट क्योंकि एक खास मेहमान ने घर पर आना था, तो इसीलिए वो जिया को बाहर निकलने से मना करता है। दरअसल ये उसका खास मेहमान एक लड़की थी, जिसे मीन क्यों बहुत पसंद करता था। अब वो लड़की जब उसके घर आती है और मिंटियों से मिलते हुए उसके कंधे पर हाथ लगाती है, उसको एलर्जी होने लगी थी। वो लड़की के इस बीमारी के बारे में नहीं जानती थी, तो अब इसीलिए वो एक मीटिंग का बहाना बनाकर वहां से भागकर घर के अंदर आ जाता है और उस कमरे तक पहुंचने की कोशिश करता है जहां पर उसके इंजेक्शन थे, मगर कमजोर होने की वजह से इंजेक्शन को नहीं लगा पाता। तब ये देखकर उधर जिया आती है। मेन क्यों जमीन पर बेहोश पड़ा था। यही से कहानी हमें उस वक्त की दिखाई जाती है जब मिंक्यू को यह बीमारी नहीं थी। उसके लिए सब कुछ नॉर्मल था। मैं क्यों नहीं जब ताश के पत्तों का पहना घर बनाया तो बहुत खुश हुआ। एक दिन मिंकियों की बर्थडे पार्टी थी, बहुत से लोग जमा होती है, सभी बहुत खुश थे। जब पार्टी से मिंट क्यों अपने मॉम डैड के साथ घर जा रहा था तो उसका गुब्बारा उसके डैड की आंखों के सामने आ गया, जिससे उन्हें सामने से आने वाला ट्रक नजर नहीं आया और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वे क्योंकि मॉम डी एंड मारे गए, उनके पर बहुत सी लोग जमा थी। कभी मीन क्यू का बड़ा बनने की कोशिश में लगे थे। दरअसल उन्हें मिंटियों से कोई मतलब नहीं था, वो सब तो इसके डी एंड की छायदाद के पीछे पड़े थे। तभी एक दिन में लिखा हुआ नोटिस मिलता है, जो कि मैडम एक्स का था, जिनके बारे में हमें आगे जाकर पता चलेगा, जिसमें लिखा था कि बच्चे तुमने किसी भी पेपर्स पर साइन नहीं करने। एक दिन जब वो अकेला बैठा था तो उसके पास उसका दोस्त आता है, जिसके पास अडॉप्शन की पेपर थी। वो कहता है देखो इस पर साइन कर दो, जिसके बाद तो मेरे भाई बन जाओगे। मिनक्यू भी उन पेपर्स पर साइन कर देता है। कभी वो देखता है उसके दोस्त का हाल एक शैतानी हाथ में बदल गया, जिससे डर कर वो वहां से भाग जाता है। अब उसका दोस्त अपने डैड के पास वापस आकर जब उन्हें वो पेपर्स देता है तो मीन क्यों नहीं आखिरी सफ़े पर अपने साइन की बजाय कुछ और लिखा था। उधर मिंटू अपने घर में आकर अकेला रहने लगा। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई, ये लोग बहुत गंदे हैं, वो उसकी जायदाद के पीछे पड़े हैं। इसीलिए जब से उसे इंसानों से एलर्जी होने लगे, ये बात उसके खास डॉक्टर के अलावा कोई भी नहीं जानता था। किसी के साथ कहानी दोबारा प्रेजेंट मौजूदा दौर में आती है, जहां पर मिनकियों को अब होश आ गया था। वो अपने पास जिया को पाता है, उसे बताता है कि मैंने सपना देखा, सभी लोग मेरे दुश्मन हैं। वो ये देखकर हैरान था कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अब वो जिया के साथ और ज्यादा वक्त गुजारने लगा। एक दिन वो सी लड़की से मिलने जाता है जिसे वो पसंद करता था। अब वो लड़की उसे फिर से हाथ मिलाकर जाती है तो तभी उसे एलर्जी हो गई थी। वो अपना इंजेक्शन निकालकर लगाने की कोशिश करता है, मगर फिर सोचता है कि आखिर वो कब तक ऐसी जिंदगी गुजारता रहेगा। इसीलिए वो अपनी इंजेक्शन को पानी में फेंकने जाता है।
तभी जिया उसके पास आती है और ये क्या, उसके एलर्जी खत्म हो गई थी। बिना किसी इंजेक्शन को लगाए बगैर उसके घड़ी का टेम्परेचर भी नॉर्मल नीले रंग पर आ जाता है। जब ये वापस घर जा रहे होते हैं तो मिंट क्यू एक आदमी से टकराकर गिर गया था, मगर इसे तब भी कुछ नहीं होता। ये सब बात तो उसे अपने ऊपर यकीन ही नहीं आता कि वो ठीक हो गया है। इसीलिए अब वो ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, वो जिया को लेकर लोगों की भीड़ में जाने का फैसला करता है, जो उसने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं किया था। जब दोबारा से वो एक बच्चे से टकराता है तब भी उसे कुछ नहीं होता। एक बार फिर जब उसे एक आदमी हाथ लगाता है, इस बार भी उसे कुछ नहीं हुआ था। वो अपनी डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है बिल्कुल ठीक हो गया हूं दबे। एक आदमी जब इसे टकरा जाता है, यहां पर जिया भी उसके साथ नहीं थी। मिन क्यू की एलर्जी दोबारा शुरू हो जाती है जब जिया दूर खड़ी थी। दोस्तों, पार्ट 2 में बस इतना ही। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दो। बाय बाय।